सो भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मतलब कि एक्ट लगे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट, जो लगते हैं हमारे लोगों पर फर्जी एक्ट लगते हैं, जिसको हम फर्जी एक्ट भी कह सकते हैं, है ना। उससे हम कैसे बच सकते हैं। उससे हम ऐसे बच सकते हैं, अगर देखो हमारा अगर ऐसे किसी से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से झगड़ा हो जाए, अगर गवर्नमेंट जातिवाद कर रही है तो हम भी अब जातिवाद करेंगे। गवर्नमेंट ने खुद जातिवाद फैलाया है, मतलब कि सभी को कास्टों में बांट दिया, उनको सब कुछ, हमें कुछ नहीं। अभी तो वो हमारे बराबर पहुंच गया, सब कुछ मिल गया उनको। अभी क्यों आरक्षण जारी है? आरक्षण को ख़त्म करो भैन चोदो, आरक्षण को ख़त्म करो सालो। किसी देश में है आरक्षण? पाकिस्तान में भी आरक्षण नहीं है। इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और कोरोना की बीमारी से मरेंगे, हम सब मरेंगे। चौथे नंबर पहुंच गया आज कोरोना के मामले में इंडिया। क्यों नहीं विकास हो रहा? इसी वजह से। किसी देश में भी आरक्षण नहीं है, कहीं भी आप घूम जाओगे ना, कहीं भी चले जाओगे आरक्षण नहीं है। पाकिस्तान में भी हैं कास्टें, राजपूत हैं, और भी बड़ी कौमें हैं, पठान हैं, मुगल हैं, जो छोटी जात वाले भी हैं उधर। क्यों नहीं है? फिर उधर उधर क्यों उधर आरक्षण नहीं है, इधर क्यों है? आरक्षण को आप खुद बांट रहे हो समाज को। हम बोलेंगे छोटी जात की, क्योंकि आपने खुद बांट रखा है। अगर बांट रखा है तो फिर बोलने में क्यों शर्म करनी है? ठीक है, क्यों शर्म करनी है? और हम राजपूत, ठीक है, जो कट्टर राजपूत हो गए ना, वो ध्यान से सुनो, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तुम सालो एक्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हम सच्चे हैं, ठीक है। मैं सभी भाइयों से यही बोल रहा हूँ कि देखो, हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक्ट से कैसे बच सकते हैं। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, कोरोना चल रहा है, रहूं या ना रहूं, लेकिन कोरोना के बाद क्षत्रिय समाज को ख़त्म करने की साजिशें रची जा रही है। और आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब है। एक तो इतिहास चोर हमारी इतिहास चोरी करने में लगे हैं। अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए अपने समाज के प्रति, तो हम तो अभी कर रहे हैं, क्या पता कितने दिन कर पाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी है ना, वो मतलब कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। उनको दबा दिया गया होगा, उनको इनके बराबर पहुंचा दिया होगा, और तब भी आरक्षण चल रहा होगा, और उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया होगा। सोच लो, पूरी तरह उनको ख़त्म कर दिया होगा। आज हम कहाँ पहुंच गए? 1947 में सबसे ज़्यादा रियासतें रजवाड़े हमारे थे ना। फिर आज हम कहाँ पहुँच गए? पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पूरे इंडिया पर राजपूतों का राज चलता था। 85% रियासतें राजपूतों की थी। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, पूर्वांचल हो, गुजरात हो, MP, हर जगह 85% ज़मीनें राजपूतों की थी। आज देख लो कहाँ पहुँच गए। पहले तो इन्होंने मतलब कि रियासतें ली, फिर उसके बाद वो सीलिंग एक्ट लगाकर ज़मीनें ले ली। कोई क्षत्रिय नहीं बोला। बड़े दानी बनते थे क्षत्रिय समाज के लोग, उनको शराब के नशे में लगा देना, ठाकुर साहब खाओ पियो जशी मारो, है ना। 1947 आया ठाकुर याशी में मारा जशी। तो 1971 एक्ट लगा, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिन्हें क्षत्रिय ठाकुरों के मोहल्ले में जो लोग काम करते हैं वगैरह, उनको ज़मीनें बांट दी। ज़मीनें बांट दी। जो आज बने फिरते हैं चौधरी वगैरह, ये सभी ज़मीनें तब बांटी गई है ठाकुरों की। राजस्थान में वो बंटवारा फिल्म देख लेना चाहें, कैसे ज़मीनें बांटी गई। पूरे इंडिया में बांटी गई ऐसी ज़मीनें। बाकी कास्ट के पास कहाँ थी ज़मीनें? हमारे इधर तो किसी के पास भी नहीं थी। जम्मू में सभी ज़मीनें राजपूतों की बांट दी। कोई नहीं बोला ठाकुर। बड़ा दरिया दिल दिखाते थे क्षत्रिय। आज देख लो किन से कंपेयर किया यार। आज हमारी कौम को बराबर पहुंचा दिया सभी के समान, और आने वाले टाइम में हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत है बाकी वालों से ज़्यादा, लेकिन आने वाले टाइम में उसको भी ख़त्म किया जाए। पहले क्या थी इज्जत? कहीं भी चले जाते थे, राजपूतों का राज होता था। जम्मू कश्मीर चले जाओ, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, ये गढ़ थे, राजपूत लैंड कहा जाता था। जो रजवाड़े वाले थे, रजवाड़े में रहते थे। जो बाकी आम राजपूत थे ना, उनके पास ही ज़मीनें होती थी सारी। गांव के 10 घर भी ठाकुरों के पास, ठाकुरों के पास ही ज़मीनें होगी। बाकी चाहे 100-200 घर जितने भी होंगे दूसरों के, लेकिन सभी ज़मीनें ठाकुरों के पास थी। आज कास्टों का ऐसा सिस्टम चला है कि अगर 10 घर पहले ठाकुरों की उधर भी चलती थी। अगर 10 घर भी ठाकुरों के होते थे, बाकी 100 घर भी होते थे, बाकी वाले उधर भी चलती थी। आज सिर्फ वहीं चलती है जहाँ राजपूत आबादी में ठीक ठाक हैं।
क्यों? क्योंकि हमें ख़त्म कर दिया। अगर गवर्नमेंट आज भी एक्ट उक्ट या आरक्षण ख़त्म कर दे ना, क्षत्रिय फिर अपनी फार्म में आगे जिस दिन 10 घर भी होंगे ना साले, जहाँ भी वहाँ भी चलेगी। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले अभी तो हम कर रहे हैं, आने वाले 15 साल बाद कौन करेगा? तब हमारे समाज को ख़त्म कर दिया होगा, हमारे समाज का पूरा इतिहास चोरी कर दिया होगा। और आज सभी कौमें जो आरक्षण का मजा लेकर, आरक्षण को खाकर अपने आप को मतलब कि राजा साबित करना चाहती है। और सभी को पता है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत है और राजा का पुत्र सिर्फ राजपूत ही है। तो मैं सभी भाइयों को से यही बात शेयर करना चाहता हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी भाइयों तक पहुँच सके कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जैसे फर्जी एक्ट से जिसने सवर्ण समाज की या बाकी वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कैसा एक्ट जो बिना जांच के किसी को भी अंदर कर सकें? कैसा एक्ट ये? किसी देश में भी आरक्षण है? अब पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ भी कास्टें हैं, मुगल हैं, पठान हैं, राजपूत हैं, और भी शेख हैं, और भी जो कास्टें हैं, सभी कास्टें हैं उधर भी आरक्षण नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश में आरक्षण नहीं है। बाकी कहीं भी चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आरक्षण नहीं है। साला इंडिया ऐसा बेवकूफ़ देश है। इंडिया हमारी जान है, हमें दिल से प्यारा है, लेकिन उनको जो 1947 के बाद इंडिया को जिन्होंने संभाला वो गद्दार थे, जिन्होंने एक्ट लगाए। तब तो हमारे लोग कुछ बोले नहीं, क्योंकि हमने प्यार से समझाया। क्योंकि ये लोग तब मतलब इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, हमारे नीचे बैठते थे। और मतलब कि जो सच्चा है वो सच्चा है, खुद बोलते हैं कि जो थे है ना, तो बोलने में क्या है। खुद गवर्नमेंट ने कास्टों में बांटा है लोगों को, तो बिल्कुल करो, खुल के करो जातिवाद यार, कोई वो नहीं है। क्योंकि खुद बांटा है गवर्नमेंट ने, तो जो है वो उनका सच्चाई बताते क्या है। तो जो मतलब कि क्षत्रिय समाज ने कुछ नहीं बोला। बाबा अम्बेडकर ने जी ने, ठीक है, बाबा अम्बेडकर की हम इज्जत करते हैं क्योंकि हम क्षत्रियों का धर्म है सभी की इज्जत करना। बाबा अम्बेडकर ने प्यार से बोल कर ली थी कि ये लोग भी थोड़ा उठ जाएं, है ना। 10 साल के लिए ली थी कि तब 85% ही मतलब कि रिजर्वेशन थी, 85% आन थी और 15% ही रिजर्वेशन मिली थी कि इनको दे दो 10 साल के लिए, थोड़ा उठ जाए। क्योंकि इनकी हालत बड़ी ख़राब थी, आपको पता है, चमड़े का काम करते थे या जो भी काम करते थे, है ना। तो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब थी इनकी। तो ठीक है, किया वो, लेकिन आज क्या ज़रूरत है? आज कोई ज़रूरत नहीं है इनको। तो फिर आज क्यों किया? आज सभी बराबर हैं, तो फिर क्यों अभी मिल रही है ना। आज तो हमारे पास रियासत रजवाड़े इतने वो रहे नहीं। पहले क्षत्रियों के पास 85% ज़मीन होती थी 1947 में, फिर 1990 में दारुनशे में कितनी हो गई, 1990 तक पहुँचते पहुँचते ठाकुरों की ज़मीनें वगैरह सभी के पास चली गई, शहर बन गए, सभी राजपूतों के ही थे। तो राजपूतों की 1990 में ज़मीनें हो गई 50%, 2000 आते आते कितनी होगी 30%, 2000 के बाद 2010 में इतनी ज़मीनें राजपूतों की गई कि आज 16% ज़मीनें बच गई। एक कास्ट के आधार पर आज भी क्षत्रिय समाज के पास ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा, है ना। तो मैं आप सभी भाइयों से ये मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट से कैसे बच सकते हैं। देखो, जो दबंग एरिए हैं जो ठाकुरों के, उधर तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे फर्जी एक्ट लगाने की। जहाँ आबादी कम है वहाँ राजपूतों को ज़्यादा दबंग रूप तैयार करना पड़ेगा, जहाँ फिर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने कब करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी हो, ठीक है, वो अपना मतलब कि क्षत्रिय बनकर जियो। कि पहले हमारे जो बाप दादा होते थे ना, वो 10 घर भी होते थे ना क्षत्रियों के। गढ़ों की तो ज़रूरत नहीं, गढ़ों वालों को तो पीछे छोड़ो, जिनके गढ़ हैं, जिनके ज़्यादा घर हैं उनको पीछे छोड़ो। जो 10 घर भी हैं, जिनके महल्ले में कम घर हैं और मोहल्ला बहुत बड़ा है, वहाँ भी राजपूतों का राज होता था। सारी ज़मीनें ठाकुरों की होती थी, लोग सिर्फ काम करते थे उस ज़मीनों में, पहले इतना रुतबा था। तो क्या ज़रूरत पड़ी? चलो एक्ट लगाया गवर्नमेंट ने, फिर भी हमारे पास अभी भी ज़मीनें वगैरह बहुत हैं। तो मैं भाइयों से यही कहना चाहता, आप एकता बनाओ। 10 घर भी होंगे ना साले, 100 पर भारी पड़ सकते हैं हमारे घर। कोई भी जाति हो, सब पर भारी पड़ सकते हैं हम लोग। हम अत्याचार नहीं सहने वाले, जो सह लिया 10-15 सालों में, ठीक है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ। अगर आप पर कोई गलत अत्याचार करते हैं, कोई करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, 10 के 10 घर इकट्ठे रहो। और 10 अगर आप
जिस दिन 10 घर इकट्ठे होकर उन पर टूट पड़ोगे, जो 100 घर आप पर अत्याचार करते हैं, अगर वो आप उन पर टूट पड़ोगे, आप 10 घर भी इकट्ठे होगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम एक 100 पर भारी हो, फिर तुम्हें 10 को 100 पर भारी में पढ़ने में क्यों वो हो रहा है ना। तो आप मतलब कि अगर 10 जने 100 बंदे आ रहे हैं ना, 10 जने क्षत्रियों वाली दहाड़ लेकर अगर आप उनसे भिड़ पड़ोगे ना, भिड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दहाड़ देखकर ही लोग डर जाएंगे। राजपूतों का तो इतना रुतबा होता था कि राजपूतों का नाम डर खौफ सुनकर ही लोग डर जाते थे। आंख उठाना को तो दूर की बात है, वो रुतबा हमने खुद घटाया, जो हमारे लोगों ने हमें पढ़ाया नहीं, हमें खुद नहीं पढ़ाया गया कि हम क्या हैं। हम तो थोड़ा बाद में हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो ऐसा रुतबा तैयार करना पड़ेगा कि 10-100 पर बारी पड़े हैं, दबंग बन जाओ, पूरी तरह दबंग बन जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो दबंग वाला रहेगा ना। अगर कोई एक्ट लगाता है, अगर कोई बाई फंसी जाता है ना, किसी पर भी अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का एक्ट लगता है, और जितने भी गांव के लोग हैं सभी चक्का जाम कर दो, जितने भी पूरे ज़िले के हैं ना, पहले अगर गांव को गढ़ है, उस मोहल्ले में राजपूत ज़्यादा हैं, तो वो सारे इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन घेर लो, जहाँ फिर वो रोड जाम कर दो। सीधी सी बात है, हमने अत्याचार नहीं सहने वाले, ये फर्जी वो उसका अत्याचार नहीं सहने वाले। अगर किसी पर भी मुकदमा लगता है तो सभी इकट्ठे होकर उस ज़िले के और जितने भी सभी को सुनाओगे ऐसा एक्ट कल आपको भी लग सकता है, तो आप सभी इकट्ठा होकर सीधे घेर लो, जहाँ बनता है उसको उसी वक्त छुड़काओ। कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम्हारे में एकता हो गई ना राजपूतों, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सालो 5% भी होंगे ना, कहीं 10% भी होगे, तुम 100 पर बारी हो, फिर बस तुम्हें एक होना पड़ेगा। सिखों से सीखो कुछ, उनका इतिहास अभी कुछ नहीं है हमारे आगे। हमारा 100% इंडिया का 95% इतिहास हमारा है, उनका 1-2% होगा। तो 1-2 मराठों का होगा, तो 1%, 1-2% मुगलों पठानों का होगा। हमारा पुराना इतिहास चल रहा है, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, उधर अनंगवाल तंवर, छत्रसेन बंदीला, जयपाल जंजुआ, जिन्होंने पूरे पंजाब इंडिया पूरे पर राज किया था, दिल्ली के महाराजा सभी, मतलब कि इंडिया राजपूतों का राज था। पुराना इतिहास चल रहा है, हमारा कितना बड़ा इतिहास है। अगर वो 2-3 करोड़ होकर इतना कुछ कर सकते हैं, डर खौफ खाती है दुनिया आज भी उनसे, तो हम 15-20 करोड़ होकर इतना क्यों नहीं कर सकते। और राजपूतों की आबादी 10-15 करोड़ से कम बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे समाज से निकले लोग हैं, रावणा राजपूत हो गए, जैसे कश्यप भी अपने आप को राजपूत बोलते हैं, वो हो गए या नहीं हो गए उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारा साथ जरूर देंगे और हमारे विपक्ष में नहीं जाएंगे। और भी बहुत समाज हैं, कराड़िया राजपूत, लोधी राजपूत, वो हमेशा हमारे पक्ष में ही रहेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि वो उनके नाम से राजपूत लगता है। तो कुल मिलाकर 15-20 करोड़ क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। क्षत्रिय जो ओरिजिनल हैं वो तो 10-12 करोड़ ही हैं, बाकी वो हमारे साथ देने वाले जो हमसे निकले हैं वो अलग हो गए किसी वजह से, लेकिन हैं वो भी राजपूत हैं, राजपूत लगाते हैं वो अपने आप को। ये सभी मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर कल को किसी पर भी एक्ट लगता है तो सभी भाई इकट्ठे होकर पूरा जाम कर दो, सब कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा, और उसी वक्त बंदा याद हो जाए। बस एकता चाहिए, अगर तुम में एकता नहीं ना होगी फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो तुम इतने दबंग हो जाओ, अगर इतिहास और तुम्हारे इतिहास चोरी करते हैं तो उनको भी पड़ जाओ सीधे, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पर अत्याचार कोई भी करता है तो उनको उसी जवाब दो, ऐसे किसी को कुछ नहीं बोलो, प्यार से रहो, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे राजपूत भाई हैं अपने अपने इलाके में चौक बनाओ। 10 घर भी है ना तुम्हारे, 100 घर मोहल्ले में है, सारा चौक बना दो 10 घर मिलकर मोहल्ले में, अपने राजे महाराजाओं के नाम पर हर जगह चौक बना दो। बस तो आप ग्राउंड लेवल पर काम करो, आपको बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ग्राउंड लेवल पर करो। अपने मोहल्ले में चौक बनाओ, राजपूताना चौक, फिर अपने ज़िले में बनाओ, अपने मेन रोड में चौक बनाओ जितना हो सके। अगर राजपूतों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं पूरे इंडिया में, मुझे पता है, तो अगर हो सके थोड़े बहुत पैसे करके तो
जिनके पास नेशनल हाईवे पर ज़मीनें हैं वो थोड़ा सा बोर्ड वगैरह बना दे राजे महाराजे के नाम पर, ज़रूर बनाएं। और उसमें राजपूत सम्राट लिखें सिर्फ, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राजपूत सम्राट लिखें। क्षत्रिय समाज के जितने भी लोग हैं सभी राजपूत सम्राट लिख कर मतलब चौक बनाएं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि हम किसी चीज़ का भी मुकाबला कर सकते हैं इकट्ठे होकर, और हम इकट्ठे तभी होंगे अगर हम क्षत्रिय के नाम पर इकट्ठे होंगे, और किसी के नाम पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा ब्लड ही अलग है। तो हमें पहले वाला रुतबा कायम करना होगा जो कि हमारे बुजुर्गों का था, रोब रुतबा जो था, किसी से ना डरने वाला, किसी से ना झुकने वाला। जो क्षत्रिय डर जाए या जो क्षत्रिय झुक जाए वो कभी क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी भाइयों को पता लग सके कि आगे आने वाले समय में हमें कैसे वो करना चाहिए। कोई डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं ज़रूरत है। अपना दबंग रूप अपनाओ और चौक बनाओ, राजे महाराजाओं को याद करो। कुछ नहीं कर सकती दुनिया अगर हो जाएंगे जिस दिन क्षत्रिय राजपूत एक। सभी क्षत्रिय भाइयों को मैं अलविदा चाहता हूँ, और सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।